जय हिंद। 2 दिन पहले ही मेरे पास एक पेशेंट आया था और वो ठीक नहीं था। ठीक से मतलब ये है कि उसकी जांचें कराई हैं तो ये पता चला है कि वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एक प्रकार का कैंसर जो है, और जिसमें सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। वो उससे पीड़ित है, ग्रसित है, और यकीन मानिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता इसके लिए सिवाय स्वयं उस व्यक्ति के और उसके घर वालों के। जब मैंने पूरी हिस्ट्री ली, पूरी डिटेल में उसके साथ, उसके घर वालों के साथ, अटेंडेंट्स के साथ डिस्कशन हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी भाषा जो है वो लेमैन लैंग्वेज में ही रहे ताकि सब लोगों को ये मेरी बात समझ में आ सके। तो पता ये चला है कि उसको कुछ महीने पहले, करीब 7-8 महीने पहले दांत में से दर्द हुआ था, और जिसके लिए उसने किसी मेडिकल स्टोर से 2-4 गोली दर्द की खा ली थी और उसको वो आराम मिल गया। देखिए, बात समझिए, हमारा शरीर खुद ही ठीक करने की हर संभव कोशिश करता है, और शायद इसीलिए कैंसर भी होता है। जैसा भी आप समझ जाएंगे मेरी बात से कि जब वो एक बार उसको जब ठीक हो गया तो उसने उसको फिर ध्यान नहीं दिया, कि उसने ये नहीं सोचा कि मुझे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अभी तो मेरे को आराम मिल गया, आगे फिर दिक्कत होगी। उसने वेट किया, वेट इन द सेंस वो तो भूल गया कि हाँ मेरे को कुछ हुआ था। जब उसको कुछ समय बाद फिर से सेम दिक्कत हुई, दर्द हुआ, तो उसको वहाँ पे एक छाला हो गया था। छाला उसका कहना था, एक्चुअली मेडिकल टर्म में इसको साइनस ओपनिंग कहते हैं, जहाँ से पस डिस्चार्ज या ड्रेन होता रहता है बोन में। ओके, अब जब उसको दोबारा से मतलब प्रॉब्लम हुई, दर्द हुआ, वो दोबारा डॉक्टर के पास गया। आई थिंक किसी झोला छाप के पास गया था, किसी क्वैक के पास, और वहाँ पर उन्होंने भी वही मेडिकेशन दवा लिख दी कि सही हो जाएगा, और वो फिर से उसको आराम मिल गया। पर इन्फेक्शन ज्यों का त्यों बोन में अभी भी है, जो पहली बार हुआ था, जो अभी कुछ महीनों से है वहाँ पर। तीसरी बार जब वहाँ पे स्वेलिंग आई है, सूजन आई है, तो उसने एक डॉक्टर को, प्रॉपर डॉक्टर के पास गया है और उनको दिखाया, तो उन्होंने वही ट्रीटमेंट बोला जो बोलना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप इसको रिमूव कराइए, हटवाइए, अंदर आपको एक गांठ, एक सिस्ट हो गई है जिसको आपको रिमूव कराना है, और उसका वही इकलौता इलाज है, और कोई तरीका नहीं होता, दवाओं से नहीं जाती है वो। ये बात करीब 2 महीने पहले की है। 2 महीने तक उसने फिर कुछ नहीं किया, सिर्फ दवा खा के बैठ गया। 2 दिन पहले जब वो मेरे पास आया तो वो इतनी ख़राब कंडीशन में लेके आया है, और जब मैंने स्कैन वगैरह कराए और सारी जांचें कराई तो क्लियर कट वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का केस है बायोप्सी में। अब समझने वाली बात यह है कि उस व्यक्ति ने, क्योंकि वो बहुत पैसे वाला नहीं है, एक गरीब मजदूर परिवार को से आता है, और वो बहुत कोई पैसे वाला व्यक्ति नहीं है, ना कोई उसका इंश्योरेंस है। अब जब मैंने उससे ये पूछा कि क्या आपके पास आयुष्मान कार्ड है, तो उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है था। अब एक बात बताइए कि किस तरीके से वो लाखों रुपया अपना खर्चा कर पाएगा, और लाखों रुपया खर्चा करने के बाद भी उसकी वो जो लाइफ है ना, वो लाइफ नहीं रह जाएगी जो लाइफ उसकी हो सकती थी। ठीक है, समस्या ये है कि अब वो खर्चा जो वो कुछ 100 रुपए में अपना ट्रीटमेंट, अपना इलाज करा सकता था, वो अब कुछ 100 से बढ़ के लाखों में पहुंच चुका है। प्राइवेट में कराएगा लाखों रुपया खर्चा होगा, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके अगर ट्रीटमेंट कराएगा तो भी पहली बात तो यार फ्री नहीं होगा, भागना, दौड़ना, आना जाना, बहुत सारे खर्चे होते हैं। प्लस फ्री में होगा भी तो वहाँ भीड़ कितनी है, जाते ही थोड़ी नंबर लग जाएगा। एक लंबी चौड़ी लाइन चली आ रही है, आपसे पहले से वहाँ पर जो पेशेंट, जो मरीज़ मौजूद हैं, उनका इलाज हो रहा है।
उन डॉक्टर्स के पास समय नहीं है, वो चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकते, दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो लोग। कहने का मतलब यह है बीमार क्यों होना। छोटी सी समस्या थी ना, दर्द ही तो हुआ था दांत में थोड़ा सा, डॉक्टर के पास जब दिखा, नहीं हम पैसे बचाएंगे, लो बचा लो पैसे। बुरा भी लग रहा है, कोशिश अभी भी जारी है कि उसको ठीक किया जाए। मैं बस आप सबको ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज़ बीमारी बढ़ाओ मत, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि वो बीमारी आपको कितना परेशान कर सकती है। अपना ख्याल रखिए, सेहत का ख्याल रखिए, है ना। झोला छाप और मेडिकल स्टोर से दवाएं लेके खाना बंद कर दीजिए। वो डॉक्टर्स नहीं हैं, उनको जो दवाएं वो दे रहे हैं, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो जो दवाएं दे रहे हैं उनको नहीं मालूम है इनके एडवर्स इफेक्ट्स, इनके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। उनको सिर्फ ये मालूम है कि बुखार में पैरासीटामोल खिला दो, है ना, दर्द में थोक के भाव में गोलियां आती हैं, कोई भी खिला दो, मिलेगी आराम तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो ऊपर वाला जाने। 5, 10, 20, 50, 100 रुपये मत बचाइए, महंगे पड़ जाएंगे। और अगर पॉसिबल है तो प्लीज़ अपना इंश्योरेंस कराइए, मेडिकल इंश्योरेंस कराइए ना, क्या जा रहा है। मेडिकल इंश्योरेंस करा के रखिए, आप फ्री हैं। आपको नहीं सोचना कि मैं डॉक्टर को फीस देनी है या मुझे बड़ा महंगा इलाज कराना है, आप कराओ ना। अपने देश में आज भी मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में खर्चा नहीं है जितना विदेशों में और बाहर के देशों में होता है। ऐसी नहीं बाहर के विदेशों से मरीज़ यहाँ आते इलाज कराने, यहाँ पर डॉक्टर्स इलाज भी मेहनत से करते हैं, मन से करते हैं। अपने मरीज़ को ठीक करना आज भी हर एक डॉक्टर की प्राथमिकता है। तो प्लीज़ कोशिश करिए कि इस तरीके से इलाज ना करें। आपको हेडेक, अगर सिर में दर्द हो रहा है तो ये मत सोचिए कि वो आपका हेडेक एक गोली खाने से बंद हो जाएगा। हो उस हेडेक की वजह अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको पता नहीं लगेगा कि कब वो हैमरेज हो गया और कब आपको पैरालिसिस हो गया। प्लीज़ ख्याल रखिए अपना, कोशिश करिए कि आप हमेशा डॉक्टर्स की बिना सलाह और बिना मशवरे के आप एक भी टैबलेट अपनी मर्ज़ी से नहीं खाएंगे, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो और चाहे आपके कितने भी सगे संबंधी ने आपको वो गोली क्यों ना दी हो। विश्वास नहीं करिएगा। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।